नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। यूपी में किसकी सरकार बनेगी ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव में साफ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में चुनावी शंखनाद जरूर कर दिया है। यूपी में फतेह हासिल करने के लिए पीएम मोदी ने एक बार फिर काशी को चुना, जहां से उन्होंने पहले 2014 फिर 2019 में देश की सत्ता हासिल की थी। वाराणसी को मोदी ने 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी। काशी से कैसे मिलेगी यूपी की सत्ता, यह समझने के लिए देखिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम 2022 का द्वंद्व, गंगा की सौगंध। हर हर महादेव। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। देश का सबसे बड़ा सूबा और सूबे में सत्ता का संग्राम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी वक्त है, लेकिन राज्य में अभी से सियासी रणभेरी गूंजने लगी है। अलग अलग सियासी पार्टियों के बीच छिड़ी जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। हर हर महादेव। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। कहने को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किए वायदों को पूरा किया और विकास की सौगात दी, लेकिन कुछ लोग इसे सियासत का मास्टर प्लान भी कह रहे हैं। आपको समझाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे काशी से 2022 और 2024 का समीकरण साध लिया, लेकिन पहले बात क्योटो की तर्ज पर काशी को मिले उपहार की। यूपी में चुनावी आहट के बीच काशी में मोदी के क्योटो प्लान की झलक नजर आई। देश की सांस्कृतिक और प्राचीन राजधानी वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण कर काशी को क्योटो बनाने के अपने वादे को पूरा कर दिया। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की दोस्ती की बेशकीमती मिसाल है, जिसे जापान के सहयोग से सजाया गया है। 186 करोड़ की लागत से तैयार रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को शिवलिंग के आकार का बनाया गया है। वाराणसी शिव की नगरी है, इसलिए यहां पर महादेव से जुड़ी एक एक चीज को बड़ी शालीनता और बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल इस सेंटर को दोनों देशों की वास्तु शैलियों का संगम भी कहा जा रहा है। भगवान विश्वनाथ ने तो खुद ही कहा है, सर्व क्षेत्रेषु भूपुष्ठे काशी क्षेत्रम चमे वपुः, अर्थात काशी का तो पूरा क्षेत्र ही मेरा स्वरूप है। काशी तो साक्षात शिव ही है। अब जब पिछले 7 सालों में इतनी सारी विकास परियोजनाओं से काशी का श्रृंगार हो रहा है, तो ये श्रृंगार बिना रुद्राक्ष को कैसे पूरा हो सकता था। अब जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है, तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बढ़ेगी। जिस तरह शिव बिना काशी और रुद्राक्ष के बिना महादेव अधूरे हैं, ठीक उसी तरह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी वाराणसी की सांस्कृतिक सभ्यता की झलक पेश कर रहा है। रुद्राक्ष देखने में बाहर से जितना खूबसूरत है, भीतर से इसकी खूबियां इससे कई गुना ज्यादा हैं। सबसे पहले तो आप इंटर करते हैं, ये जैसे आप बाहर से आते हैं शिवलिंग के आकार का ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, और जब आप भीतर आते हैं तो ये आपको एक हिस्सा दिखाई पड़ता है। ये लॉबी है और उसके बगल से ही आप देखेंगे कि एक जीना जा रहा है जो सीधे ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाता है, और ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये मुख्य ऑडिटोरियम है, जिसको जो फिलहाल अभी ऑडिटोरियम तो बंद है,
लेकिन ये मुख्य ऑडिटोरियम है जिसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। बहुत खूबसूरती से सजाया गया। दरअसल ये काम भी पूरा इसका निर्माण कार्य जापान की ही कंपनी ने किया है, उनके ही सहयोग से इसका निर्माण हुआ है। और काशी में इस तरीके का कोई कन्वेंशन सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऐसा कोई कन्वेंशन सेंटर नहीं था। लिहाजा जब ये बनकर तैयार हुआ तो निश्चित तौर पर काशी के लिए एक बड़ी धरोहर है। अब आपको दिखाते हैं कन्वेंशन सेंटर को का मैप आपको दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 2 हॉल है, ग्राउंड फ्लोर पे 1 हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, बेसमेंट में पार्किंग दी हुई है। और जो जिक्र किया गया था, ये देखिए आप शिल्पकारी देखेंगे इसकी तो ये पूरा शिवलिंग के आकार का आपको नज़र आएगा। जिस तरीके का शिवलिंग होता है उस तरीके से इस पूरे कन्वेंशन सेंटर को डिज़ाइन किया गया है। कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएं कि ये देखिए वो ऐतिहासिक पल भी यहाँ पर संजोए गए हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक साथ थे। ये दृश्य भी बहुत बड़ा ही खूबसूरत है। ये आप देखिए इस तरीके से मुलाकात, कुछ पल। और सबसे बेहतरीन जो सबसे खूबसूरत वो है दृश्य है जब काशी आए थे शिंजो आबे, और देखिए ये आरती करते हुए आपको ये दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और देखिए कितनी खूबसूरती से सजाया गया, आप भी देखिए। और जो लाइट का सिस्टम है वो भी बड़ा खूबसूरत है। रात के वक्त इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। यहाँ पर भारत और जापान की मजबूत दोस्ती की खुशबू बिखरी दिखाई देती है। जापानी फूलों के साथ साथ भारतीय फूल भी इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। जापानी छाते, जापानी बंबू और जापान के सजावटी सामान तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा ही रहे हैं। पूरे परिसर में जापान और भारत के झंडे भी लगाए गए हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात हो और रुद्राक्ष ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर रुद्राक्ष का पेड़ भी लगाया। काशी और सियासत के गंगापुत्र का रिश्ता करीब 7 साल पुराना है। जब नरेंद्र मोदी ने महादेव के धाम बनारस से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का सपना देखा था, काशी में उनकी सियासत की नींव मजबूत हुई तो उन्होंने देश की इस प्राचीन और सांस्कृतिक राजधानी को जापान के प्राचीन और अत्याधुनिक शहर क्योटो में तब्दील करने का वादा कर डाला, जो सपना अब पूरा होता दिखाई दे रहा है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर करीब 3 एकड़ जमीन पर फैला है। इसमें एल्युमिनियम के 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं। इसके हॉल में करीब 1200 लोगों के बैठने की जगह है, जहां खास तौर पर वियतनाम से लाई गई कुर्सियां लगाई गई हैं। 150 लोगों की क्षमता वाले 2 कॉन्फ्रेंस हॉल और गैलरी भी है। अब आपको थिएटर के जो ऑडिटोरियम उसके भीतर का दृश्य दिखाते हैं। देखिए ये एक मंच है, ये मंच है और सामने आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी एक LED स्क्रीन लगाई गई है। ये आप हमारे सामने देख रहे हैं और ठीक सामने आप देखेंगे तो ये ऑडिटोरियम का आपको पूरा लुक नज़र आएगा। 1200 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाला ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये दूसरा पूर्वांचल में इस तरीके का कोई भी ऑडिटोरियम नहीं है जहां पर एक साथ इतने सारे लोग बैठ सके और जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस हो। जापान की कंपनी के सहयोग से, जैसा कि बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं कि जापान की कंपनी के सहयोग से इसे बनाया गया। और देखिए ये यहाँ से उतरने के लिए स्टेयर्स हैं, इससे उतर सकते हैं। और आप ये देखिए ये जिन चेयर्स का जिक्र कर रहा था, ये ताइवान की चेयर्स हैं। बहुत कंफर्टेबल चेयर, एडजस्टेबल है, आप ये देख सकते हैं। इस पर बहुत ही कंफर्टेबल है, अपने आप देखिए धीरे धीरे अपने आप ही फोल्ड हो जाती हैं और बैठने में भी बहुत आरामदायक है। निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत ये हॉल है। कई मल्टीपर्पज़ कन्वेंशन सेंटर इसको बताया गया है कि तमाम तरह की कॉन्फ्रेंसेस यहाँ हो सकती हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की जा सकती है। इतना खूबसूरत बना है कि अगर विदेशों से भी लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर आएंगे तो इसको एक बार ज़रूर देखते रह जाएंगे। और लोगों के लिए, काशी के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए, यूँ कहे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई एक बहुत बड़ी सौगात है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तब के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान रखी थी। इसीलिए इसे काशी को सौंपते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे को याद किया। आज के इस आयोजन में एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। मुझे याद है शिंजो आबे जी
जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी को 50 बेड का महिला अस्पताल, बीएचयू में 100 बेड का एमसीएच विंग, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ थैल्मोलॉजी, पंचकोशी मार्ग का चौड़ीकरण, वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग पर 3 लेन वाला पुल, स्मार्ट स्कूल और स्किल सेंटर, 80 टीचर रेजिडेंशियल फ्लैट, एपीजे कलाम भवन का निर्माण और गोदेलिया में मल्टी लेवल पार्किंग जैसे 1500 करोड़ की लागत के उपहारों की झड़ी लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर और गंगा की आरती को भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। काशी अगर शिव की नगरी है तो गंगा शिव की नगरी की सबसे बड़ी शोभा। गंगा के बिना काशी अधूरी है, गंगा के बिना बनारस बेरंग है। ऐसे में प्रधानमंत्री गंगा को भला कैसे भूल सकते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती के लाइव प्रसारण के लिए पूरे बनारस में एलईडी स्क्रीन लगाने का ऐलान किया। साथ ही अब बनारस वाले काशी विश्वनाथ मंदिर के आरती का लाइव दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से सांसद हैं और काशी का विकास उनका सपना। 2014 में जब वो यहां से सांसद बने थे, उसी वक्त उन्होंने गंगा की सौगंध लेकर काशी की सांस्कृतिक पहचान से पूरी दुनिया को रूबरू कराने का वादा भी किया था, जिसे 7 साल बाद उन्होंने रुद्राक्ष जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर देकर पूरा किया है। मानस श्रीवास्तव के साथ प्रखर मिश्रा, न्यूज़ 24, वाराणसी। दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है तो यूपी की सत्ता का रास्ता काशी से। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में काशी को अपनी कर्मभूमि चुना था। अब काशी से ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की पीठ भी थपथपाई है। उन्होंने योगी के काम की जमकर तारीफ की तो विपक्ष पर तीखे वार भी किए। भारत माता की, भारत माता की। योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। हर हर महादेव। आज यूपी में कानून का राज है। क्रांति के अपने साथियों का, कोरोना योद्धाओं की से उनसे आभारी हूं। कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ूं। एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता की। वाराणसी सियासत की ऐसी धुरी जहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में पूरे देश की दिशा नाप ली थी। 2014 में काशी को प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सोच समझकर चुना था। अब 7 साल बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से ही शंखनाद किया है। भारत माता की। हर हर यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मोदी रणनीति के तहत ही यहां से चुनावी इरादों के साथ सियासी वादे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी है। कहने को तो ये विकास की सौगात थी, लेकिन इसे 2022 चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है, क्योंकि 2022 में लखनऊ की जीत से ही दिल्ली में 2024 की जीत का रास्ता खुल सकता है। यूपी में चुनावी तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में चल रहे नेतृत्व परिवर्तन और बड़े फेरबदल की चर्चाओं को विराम देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। योगी को कर्मठ और लोकप्रिय नेता बताते हुए उन्होंने कोरोना संकट से निपटने में यूपी सरकार के काम की तारीफ की। सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है।
प्रधानमंत्री मोदी ने योगी सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि यूपी में माफिया और गुंडा राज खत्म हो चुका है। यूपी में सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से चल रही है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। वाराणसी वास्तव में यूपी में बीजेपी के विश्वास का प्रतीक है, जो भारत की सत्ता हासिल करने का प्रवेश द्वार भी है। सूबे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी यात्रा का अपना महत्व है। साल 2004 को छोड़ दें तो 1979 से वाराणसी हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को अपनी कर्मभूमि बनाकर सबको चौंका दिया था, लेकिन उस समय किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के जरिए दिल्ली फतह का मास्टर प्लान तैयार किया है। अब 7 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट के बीच काशी से ही शंखनाद कर दिया है। देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। यूपी जीतने के लिए पूर्वांचल का दिल जीतना जरूरी है। इसी फॉर्मूले को अपनाकर 2014 में बीजेपी ने लोकसभा और 2017 में विधानसभा चुनाव में यूपी से सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके केंद्र और यूपी में अपनी सरकार बनाई। यही वजह है कि 2022 के चुनाव से पहले एक बार फिर वाराणसी और पूर्वांचल सियासत की रणभूमि बन गई है, जहां बीजेपी समेत तमाम विरोधी दल अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। मानस श्रीवास्तव के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 वाराणसी। भारत माता की, भारत माता की।